नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी राहुल गांधी पर। और ये जो सेना के बारे में उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसको लेकर के और चीन ने भारत की 2000 वर्ग मीटर या फुट या किलोमीटर जमीन कब्जा रखी है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। और तब जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक टिप्पणी की थी कि राहुल गांधी ने सेना के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की है वो अस्वीकार स्वीकार नहीं है, और कोई सच्चा भारतीय इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता है। ये बहुत तीखी टिप्पणी थी। ये भारतीयों का गुस्सा एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जुबान से निकला था। लेकिन आप देखिए कि ये परिवार और कांग्रेस पार्टी ये सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जब पार्लियामेंट पहुंची तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी राहुल गांधी पर, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो मैं आपको सुनवा देता हूं। इसका ऑडियो मैं आपको सुनवा रहा हूं, खुद सुनिए, अंदाजा लगाइए कि ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं तय करेंगे कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन सच्चा भारतीय नहीं है। Well, with due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is. And it is the job of the opposition leader, it is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation. पहली बात, क्या राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल किया था या ये कहा था कि चीन जो है वो सरकार को पीट रहा है या मोदी जी को पीट रहा है? उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना हमारे जवानों को पीट रही है, हमारी सेना को पीट रही है। और जब आप ये कहते हैं कि चीन ने हमारी इतने हजार वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है, तब आप किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? और अगर ये पैरामीटर आपके हैं कि सरकार ही जिम्मेदार है, तब तो नेहरू के समय कितनी जमीन कब्जाई थी चीन ने जो आज भी उसके पास है। तो उसके लिए क्या राहुल गांधी खुल करके कहेंगे कि नेहरू की विफलता है, नेहरू की नाकामी है, उन लोगों की एक तरीके से 100% नालायकी है कि उनके रहते हुए चीन ने इतने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया? पहले ये क्लियर हो ले। दूसरी बात जो है, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि कौन ट्रू इंडियन है और कौन ट्रू इंडियन नहीं है, ये जज तय नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तो बहुत सारी टिप्पणियां आती रहती हैं बीच में, और बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां भी आती रहती हैं जो सरकार को असहज करने वाली होती हैं। नुपुर शर्मा वाले प्रकरण में किस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आ गई थी कि जो उदयपुर में कन्हैया दर्जी का गला काटा गया है जिहादियों के द्वारा, उसके लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार। या अमरावती में उमेश कोहले का जो मर्डर किया गया, उन्हीं के जानकारों के द्वारा किया गया। जब वो घर लौट रहे थे तो एक तरीके से तो उन्होंने कह दिया था कि उसके लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार, और भारत में अगर टेंशन है तो उसके लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार। और नुपुर शर्मा ने
केवल वो कहा था जो पब्लिक डोमेन में है, जो हदीसों में है, या जो जाकिर नाइक वगैरह जो है ये कहते रहे थे, वही बात उन्होंने कही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आई थी? ऐसे अनेक मामले हैं जब सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणियां आती हैं और ऐसा नहीं होता है कि उन पर जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो केवल राहुल गांधी की बहन नहीं है, वो अब एक सांसद भी हैं, वो संसद को रिप्रेजेंट करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी बात कहनी है तो आप पार्लियामेंट के भीतर क्यों नहीं कहते। और प्रियंका वाड्रा ने भी कैमरों पर कहा है, पार्लियामेंट के भीतर कोई टिप्पणी नहीं की है। राहुल गांधी भी लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर ये चीजें कहते रहे, और यहां तक के अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टिप्पणी की। मैंने कल के वीडियो में भी उनकी वो बाइट चलाई थी, मैं फिर से उसको प्ले कर देता हूं ताकि आप सुन लें, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसको जरा ध्यान से सुन ले कि राहुल गांधी ने कहा क्या था, जिस पर यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की तरफ से आई है, जिसको अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग संघी करार दे रहे हैं कि ये तो आरएसएस के हैं, इसलिए राहुल गांधी के बारे में ये टिप्पणी की है। सारी हदें कांग्रेस एक बार फिर पार कर रही है। वो फिर से सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े करने लगी है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बल्कि एक रिलीफ दी है राहुल गांधी को। लखनऊ की अदालत ने उनको समन जारी किया था पेश होने के लिए मानहानि केस में, जो बीआरओ के एक अधिकारी के द्वारा, श्रीवास्तव के द्वारा दायर किया गया है कि सेना पर बहुत अपमानजनक टिप्पणी राहुल गांधी ने की है, तो उसमें इनको समन जारी किए गए थे। ये पेश नहीं हो रहे। ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का समन है, जो फैसला था, उसको बरकरार रखा। फिर ये अब सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि इनको राहत दी है, उसको स्टे करके, लखनऊ कोर्ट के समन को स्टे करके, और उन्होंने नोटिस इशू किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को और संबंधित उसको। इस पर भी बहुत सारे लोगों को ऐतराज हो सकते हैं। कहा जा सकता है कि क्या जरूरत है कि राहुल गांधी को बार बार सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिल रही है। राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, इनको समय समय पर वहां से रिलीफ मिलती रही है। हम उस पर नहीं जाते, कभी फिर उस पर टीका टिप्पणी करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा, अगर उनके भाई के बारे में कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई है, तो वो ये कह देंगी कि ये सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं बनता है कि वो तय करें कि ट्रू इंडियन कौन है और ट्रू इंडियन कौन नहीं है। इस पर भी चर्चा हो सकती है। वैसे राहुल गांधी जब विदेश यात्राओं पर होते हैं, चाहे लंदन में हो या वॉशिंगटन में हो, अमेरिका में कहीं हो, वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कार्यक्रम करते हैं, वहां ये ना पार्लियामेंट को बख्शते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट को, ना ये मीडिया को। ये सारे जो हमारे डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, उन पर सवाल खड़े करते हैं, और आजकल तो चुनाव आयोग को धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप रिटायर भी हो जाएंगे तो हम आपको वहां से भी नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लाएंगे, आपको पनिश करेंगे। ये जबान होती है नेता प्रतिपक्ष की, या कोई भी अपोजिशन में बैठे हुए नेता की क्या ये जबान हो सकती है कि आप कहें कि हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता? उल्टा है, ये पार्लियामेंट को चलने नहीं देते हैं। शुरू के 10, 12, 15 दिन हर सत्र का ये बर्बाद करते हैं। किसी ना किसी इशू पर कई कई दिन तक हंगामे करते हैं। कभी मणिपुर पर पूरा सेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी ये नई हनक इनके दिमाग में उभरी है कि जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है मतदाता सूचियों का, उसमें जो मर गए हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं, जो मूल पतों पर नहीं मिले हैं, या जिनके 2 जगह मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। बिहार के 7,89,00,000 मतदाताओं में से 65 लाख मतदाताओं की पहचान हुई है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, या मूल पतों पर नहीं रहते हैं, या जिनके
2 जगह मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। इसको लेकर के बिहार से लेकर के दिल्ली तक ये लगातार प्ले कार्ड हाथ में लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं। पार्लियामेंट में इस पर बहस की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि जवाब कौन देगा? ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग किसी मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता है, वो एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग तो आकर के आपकी चर्चा का जवाब देगा नहीं, आपके सवालों का जवाब देगा नहीं। और ये कोई पहली बार भी नहीं हो रहा है। अलग अलग राज्यों में सत्यापन का काम होता रहा है, नाम हटते भी रहे हैं, नाम जुड़ते भी रहे हैं। तो कोई ना कोई वितंडा खड़ा करना। क्या कहा था राहुल गांधी ने, मैं वो सुनवाने वाला था आपको। सेना के बारे में क्या कहा था, सुनिए। को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। ये मुस्कुरा रहे हैं ये टिप्पणी करके। और चाहे उड़ी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये सबूत मांग रहे थे उस समय कांग्रेस के नेता, चाहे पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हो, तब अगर पाकिस्तान ने ये कह दिया कि 2-4 कौवे मरे और पेड़ गिरे हैं, तो इन्होंने वही लाइन पकड़ ली जो सेना कह रही थी एयर स्ट्राइक पर, उस पर ये लोग यकीन नहीं कर रहे थे। डोकलाम के समय यही राहुल गांधी चीनी दूतावास में जाकर के डिनर कर रहे थे, और जब बवाल खड़ा हो गया, सवाल उठे, तो इन्होंने कहा कि मैं तो जानकारी लेने गया था कि ये स्टैंड ऑफ क्यों चल रहा 70-72 दिन से। तो आपको अपने डिफेंस मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी, अपने विदेश मंत्री से या पीएमओ से जानकारी लेनी चाहिए थी, या आप चीन से जाकर के जानकारी लेंगे। इसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, इसको लेकर के भी इन्होंने तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री से पूछ रहे थे कि 5 जेट गिरने का सच क्या है। ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान को कितनी बड़ी नुकसान क्षति हुई है, उनके कितने एयरबेस आपने तोड़ दिए, फोड़ दिए, या कितने आतंकी ठिकानों को टारगेट करके उनको नेस्तनाबूद किया गया। ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हमारा कितना नुकसान हो गया, ये सवाल पूछ रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया जा सके। और अब सुप्रीम कोर्ट से एक तीखी टिप्पणी आई है, नसीहत देने वाली टिप्पणी आई है कि सच्चा भारतीय इस तरह के सवाल नहीं करता है, इस तरह की मुहिमें नहीं चलाता है कि आप विदेशों में भी जाकर के इस तरह की टिप्पणी करें। वो एक सारगर्भित टिप्पणी है जिस पर प्रियंका गांधी वाड्रा को बहुत परेशानी हो रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।